गणेश पूजा हो गई, गणेश जी का विसर्जन हो गया। पितरों की पूजा हो गई, पितृ विसर्जन हो गया। अब समय किसका है? नवदुर्गा का, शारदीय नवरात्र। 9 दिन पूरा भारतीय समाज शक्ति की उपासना करेगा, शक्ति का संचयन करेगा। और फिर 10वें दिन क्या होगा? रावण का संहार होगा। और संयोग देखिए कि उसी दिन 2 अक्टूबर भी है। ये इस बार है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन इस बार क्या है ये कम से कम। जब हम नवरात्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जानकारियां एकत्र कर रहे थे, तो जो सामान्यतः हमको मिलता है अपने इधर उत्तर भारत की तरफ, वो चैत्र नवरात्रों के बारे में चर्चा मिलती है, क्योंकि अपने इधर जो है चैत्र नवरात्रि ज़्यादा मनाई जाती थी। लेकिन जैसा कि भारतीय समाज में हमेशा होता है कि आज की तारीख में कानपुर में जितनी गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जितने दुर्गा के पंडाल लगते हैं, उतने हमें नहीं लगता है कि उधर दुर्गा के पंडाल बंगाल के साइड में लगते होंगे, या उतने गणेश जी जो हैं महाराष्ट्र में रखे जाते होंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति की एक ही विशेषता है कि ये कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि जरा सा भी आनंद आने लगे लोगों को, उसको तुरंत ग्रहण करता है भारतीय समाज। और कोई भी भारतीय उत्सव ये आनंद का ही विषय है। उत्सव मतलब आनंद। भारतीय समाज उत्सव धर्मी समाज है। जरा जरा चीजों में वो प्रसन्नता ढूंढता है, खुशी ढूंढता है, और उस चीज को मनाता है, बांटता है, समाज के साथ बांटता है। सबसे बड़ी बात ये है। जो पश्चिमी अवधारणा है सुख को स्वयं भोग करना, तो भारतीय समाज क्या है कि सुख जो है बांट के एंजॉय करना हमेशा। और इसी का नाम है उत्सव। जरा जरा चीजों में उत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाता है भारतीय समाज। इसी तरीके से अगर गणेश पूजा हो रही है, महाराष्ट्र में होती रही, मुंबई में होती रही, आज पूरे भारत का मनाई जा रही है। नवदुर्गा, चाहे वो चैत्र वाली हो, चाहे शारदीय नवरात्र हो, अब पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। सब जगह पंडाल लगते हैं, दुर्गा पंडाल लगते हैं। हाँ, काली पूजा जो है अभी थोड़ा कम उसका प्रचलन है अभी, हमें लगता है। जैसे कानपुर में भी कुछ लिमिटेड जगहों पर ही काली पूजा का आयोजन होता है। लेकिन ये भी फैल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? जहाँ लोगों को उसमें भी आनंद आने लगा वही फैल जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अब जो है समय है सत्य संचयन का। अगले 9 दिन हर तरीके से अपने शरीर को शुद्ध करना, अपने शरीर की को और आत्मा को भी शुद्ध करना। शरीर को तो शुद्ध करना ही होता है, खान पान से शुद्ध करना, विचार से शुद्ध करना, अपने क्रियाकलापों से भी शुद्ध रखना। ये जो हफ्ते हफ्ते भर के 10-10 दिन के जो ये इस तरीके के, या 15 दिन के जो इस तरीके के अपने यहाँ अनुष्ठानों के पर्व आते हैं, वो शरीर को, मन को, आत्मा को, हर चीज को प्यूरिफाई करने का समय होता है। और फिर उसका देख उसका प्रकटीकरण भी होता है। जैसा कि दशहरे के समय, चूंकि रावण का वध होना है, तो राम जी को भी 9 दिन दुर्गा जी की आराधना करनी पड़ी थी। ऐसा नहीं कि मतलब वो जो भगवान के अवतार थे तो वो ऐसे ही सब कर ले जाएंगे। उनको भी अपना वो लक्ष्य भेदने के लिए शक्ति की उपासना करनी पड़ी, शक्ति को संचित करना पड़ा, तब जाके उन्होंने 10वें दिन रावण को मारा है। तो कोई बड़ा काम करने के लिए पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। हमें लग रहा है भारतीय समाज को इस बारे में बहुत विचार करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य उनको अपने जीवन में भी देखने हैं, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो अच्छा समय नहीं है। देखने में तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है,
कि 11 वर्ष से लगभग जो है यहाँ पर देश में हिंदूवादी सरकार चल रही है। बहुत सारी चीज़ें वो ठीक कर रही है, ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद भी कितने तरह तरह के आक्रमण, चाहे देश के अंदर से हों चाहे देश के बाहर से हों, सब उसके ऊपर हो रहे हैं। आप देश के बाहर के जो आक्रमण है, बाहरी आक्रमण तो हर व्यक्ति झेल सकता है, या समझ लीजिए मतलब कोई भी व्यक्ति जो है बाहरी आक्रमण झेलने में हमेशा सक्षम रहता है। और नहीं सक्षम रहता है तो उसकी तैयारी कर लेता है, उसको बाहरी आक्रमण दिखाई पड़ रहा होता है, वो सामने परिलक्षित हो रहा होता है। जो अंदरूनी आक्रमण होता है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आदमी जो बीमार पड़ता है वो अंदरूनी आक्रमण से बीमार पड़ता है, अंदर जो उसके वायरसेस होते हैं उनसे बीमार पड़ता है वो। बाहर जो चोट लगती है वो दिखाई पड़ जाती है, तुरंत उसका इलाज कर लेता है जाके। अंदरूनी आक्रमण पता ही नहीं लगता है। पता ही तब लगता है जब आदमी को बुखार आ जाता है, कोई दर्द होने लगता है, तो उसको पता लगता है कि अंदर से बीमार है वो। बुखार या दर्द होना कोई बीमारी नहीं है, वो तो प्रकटीकरण है कि अंदर से बीमार हो चुका है आदमी वो। इसी तरीके से देश में जो अंदर से जो आक्रमण हो रहे हैं उनसे होशियार रहने की जरूरत है। इतने देशद्रोही तत्व इस देश में इस समय बिल्कुल अंदर 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 इस देश को परास्त करने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं बिल्कुल हर तरीके के लोग। और विशेषकर वो लोग जो सत्ता के घुन थे, सत्ता के दीमक थे, जो लोग जिन्होंने सत्ता का उपयोग करके अपने लिए ऐश्वर्य, अपने लिए पूरे सुख साधन और पूरी संपदा इकट्ठा कर रखी थी, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है सब करने का। तो वो सब लोग लगे हुए हैं इन सब कामों को, किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को बदल के अपने हित में सत्ता स्थापित करें और फिर अपने हित में फिर उसे वैसे ही उपयोग करें, फिर से कमाएं खाएं आराम से, अय्याशी करें। ये तो केवल एक कारण है अय्याशी करना या खाना कमाना। दूसरे कारण ये है कि जो 7 जन्मों तक अपनी पुश्तों के लिए उनको व्यवस्था करनी थी, अब उसमें से जैसे नहीं कहा जाता कारून का खजाना भी खाते बैठे-बैठे, खाते-खाते खत्म हो जाता है, तो हो सकता है उनका भी खजाना खत्म होने के कगार पर आ गया हो या आ रहा हो। क्योंकि अय्याशी कोई लिमिट तो है नहीं, कितना पैसा खर्चा होएगा उसमें, तो उसकी भी चिंता लगी होगी इस समय। और सबसे बड़ी बात ये थी सत्ता की शक्ति, कि सत्ता की शक्ति ऐसी चीज होती है जिसका कि उपयोग हर व्यक्ति करना चाहता है। बहुत रेयर लोग होंगे, साधु सन्यासी लोग होंगे जो सत्ता में बैठे होने के बाद भी उसका दुरुपयोग ना करें। अपने यहाँ तो खैर भारतवर्ष की इस समय की फिलहाल तो खैर हमें लगता है कि भाग्यशाली हम लोग कि मोदी और योगी जैसे सन्यासी लोग मिले हुए हैं इस देश को। नहीं तो इस देश में सत्ता और शासन, इसका उपयोग, इसका दुरुपयोग कैसे कैसे करना है, ये केवल आपको इसकी लिमिट नहीं सोच सकते हैं कि कैसे कैसे वो करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो वो सब करने के लिए भी अंदर से बिलबिला रहे होंगे। तो इसलिए हमारा कहना मतलब ये है, हमने शुरुआत की थी नवदुर्गा से, लेकिन हम यहाँ पर ले जाके इस बात को समाप्त कर रहे हैं कि हम लोगों के अंदर जो देश के अंदर जो ये देशद्रोही तत्व जो हैं, जो हिंदू द्रोही तत्व हैं, जो जो धर्मद्रोही तत्व हैं, विधर्मी जो लोग हैं, उन लोगों से हम लोग होशियार रहें। अगर पहचान पा रहे हैं तो उनको पहचाने और समाज के सामने उनको अनावरण करें उनका, है ना? उनकी उनका असली चेहरा समाज को दिखाएं और जिस भी तरीके से हो सके, जैसे भी हो सके, उनको कुचलें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर इनको कुचला नहीं गया, इनको अगर दबाया नहीं गया, तो ये जो है समाज को बर्बाद और खराब करने के लिए ही पैदा हुई हैं। इनका जन्म ही इसीलिए हुआ है। ये सृष्टि में नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में हर तरह के लोग हैं, मानव भी हैं, दानव भी हैं, सुर भी हैं, असुर भी हैं। तो इन असुरों को जो है, जो जो धर्म विधर्मी विधर्मी जो धर्मद्रोही जो लोग हैं, ऐसे असुरों को हर तरीके से समाप्त करने की जरूरत है और इसके लिए अपनी शक्ति को समृद्ध करने की जरूरत है। यही संदेश है हमें लगता है
आगामी 9 दुर्गा का। बहुत बहुत धन्यवाद।